राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आपकी जानिब से ईद मिलन का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। शहर भर के आपको जितने मानने वाले, चाहने वाले, कॉरपोरेटर, हर सब लोग आकर मिले, एक अच्छा प्रोग्राम हुआ। आज आप उन लोगों से पर्सनल मुलाकात के लिए निकले हैं, क्या मकसद है इसका? ईद का मौका खुशी का मौका होता है। ईद मिलन के प्रोग्राम के ताल्लुक से हर साल की तरह इस साल भी हमने प्रोग्राम तरतीब दिया था। हमने अपने अहबाब से मशवरा किया और अहबाब की तरफ से मुख्तलिफ राय आई। हमारे शफीक राना साहब की तरफ से राय ये आई कि जितने लोगों को भी हमने उम्मीदवारी दी थी उनमें जो जीते, जो नहीं जीत सके, ईद का ये मौका है उन तमाम लोगों से फ़र्दन उनके घर पर जाकर के मुलाकात करनी चाहिए। आज तक हमने जिस तरह भी इलेक्शन लड़ा है उसमें जो भी कमी और कोताही रही उसको महसूस करते हुए हमने तंजीमी ढांचा बनाने का और जहाँ जहाँ हम कमज़ोर पड़े उन तमाम जगहों पर हमें बहुत मजबूती के साथ संगठना बना करके काम करना है। जिन लोगों को ये ज़ोम है कि वो बहुत ताकतवर हैं या वो जो चाहते हैं शहर में वो होता है, इस घमंड और गुरूर को इंशाअल्लाह हम खाक में मिलाएंगे। और आगरा रोड के इस तरफ हमने जितने लोगों को उम्मीदवारी दी थी, आज जोहर बाद से हमने उनसे फ़र्दन खुसूसी उनके घरों पे जाकर के मुलाकात की। और आगरा रोड के इस तरफ लोग ऐसा तासुर देते हैं कि मुफ्ती साहब का क्या, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं कि असम्बली इलेक्शन में जो वोट इस तरफ से हमें 24-25 हज़ार वोट मिली, हमारी कामयाबी के लिए वही वोट बुनियाद बनी थी। इसलिए इस इलाके पर हम खुसूसी तवज्जो देंगे, अपने तमाम लोगों को साथ में लेकर के हिम्मत और हौसले के साथ तंजीमी ढांचा तरतीब दे करके हम काम करेंगे और कारपोरेशन के ज़रिए शहर का जो विकास होना चाहिए होता नहीं है। हम लोग इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ लग करके कारपोरेशन को, ऑफिसरान को, पद अधिकारी लोगों को, सभी लोगों को हम लोग शहर के विकास पर मजबूर कर देंगे। ऐसा हमारा प्रोग्राम है। एक मजबूत अपोजिशन देखने को मिलेगा, एक मजबूत अपोजिशन इंशाअल्लाह। और डेली का जो काम कारपोरेशन में होता है हम उस पर नज़र रखेंगे। माजी में जो भ्रष्टाचारी और बदउनवानी होती रही, इंशाअल्लाह आइंदा हम होने नहीं देंगे। अभी ये कहा जा रहा है कि कॉरपोरेशन पूरी खाली कर दी गई है, लेकिन एक हम अच्छा बजट पेश करेंगे जिससे शहर की तामीर और तरक्की हो सके, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अगर वो ये चाहते हैं तो हम भी शहर के हित में, अगर वो चाहते हैं कि एक अच्छा बजट दे करके शहर को विकास के रास्ते पे ले करके जाए तो हमारी मंशा भी यही है। हम ये चाहेंगे कि शहर का विकास हो। कारपोरेशन के पास अगर आज 1100 करोड़ रुपए का बजट है तो शहर को बहुत कुछ मिल सकता है जो माजी में नहीं मिला, अब मिलना चाहिए। हम इसकी कोशिश करेंगे। अभी ईदगाह पर ईद की नमाज़ को लेकर काफ़ी मामले चले कि जो बारिश की वजह से ईदगाह का ग्राउंड काफ़ी मुतासिर हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा है कि कुदरती आफात से मुकाबला करने में बंदे बहरहाल कुदरत के मुकाबले में कमज़ोर होते हैं। अचानक की बारिश हुई है, कोई बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी शफीक राना की क़यादत में हमारे कुछ अहबाब ने जा कर के वहाँ का दौरा किया। जमीयत उलमा के अहबाब ने वहाँ पर विज़िट की और उसकी वीडियो वायरल हुई। कारपोरेशन मजबूर हो गई और आज सत्ता में जो लोग हैं, सुबह हुई वो सब वहाँ पहुँच गए और अगर ये नहीं होता तो कोई भी अपना बिस्तर छोड़ करके वहाँ नहीं आता। लेकिन हमने उनको मजबूर कर दिया कि वो वहाँ ईदगाह पर आए और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। वहाँ से पानी खाली किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून और इत्मीनान के साथ ईद का दुगाना अहलियान शहर ने अदा किया। 5 साल तक इसी तरीके से मजबूर किया जाएगा।
हम लोग इंशाअल्लाह अभी ये 2.5 साल तो है, इसमें हम पूरी ताकत से लगेंगे। मैंने आपको एक जुमला कहा है, कारपोरेशन के डेली कामकाज पर हम नज़र रखेंगे और जिस तरह भ्रष्टाचारी बदउनवानी माजी में होती रही अब नहीं होने देंगे। हम लोग जो है तंजीम बना करके जिम्मेदारान अफराद का तकर्रुर करेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि हम किस तरह बेहतर से बेहतर तरीके से शहर को अपनी खिदमत दे सकते हैं। ये एक उसकी एक कड़ी कहा जा सकती है कि जो फर्दन मुलाकात करने जाना है, इलेक्शन हारने के बाद जो उम्मीदवार हिम्मत तोड़ देते हैं, दूरी हो जाती है, क्या उस दूरियों को मतलब आप नज़दीकी में बदलना चाहते हैं? ईद के उन्वान से हमने यही प्रोग्राम तरतीब दिया है और हम लोगों का डेली प्रोग्राम रहेगा। हमें क्या करना है, बाहमी मशवरे से हम लोग यहाँ से कंटिन्यू प्रोग्राम करते रहेंगे। राणा साहब क्या कहेंगे, इस बार आप आपकी सियासत मतलब शिद्दत वाली होंगी, कुछ अलग होंगी? सियासत शिद्दत की बात नहीं है, हम शहर की आवाम को उजागर करेंगे और इस शहर में जो डर और खौफ का माहौल बनाया गया है एक परिवार की तरफ से, सबसे पहले तो हम उस डर को ख़त्म करना चाहते हैं इस शहर से। शहर में एक चीज़ अक्सर देखने को मिलती है कि बुराई के खिलाफ बोलने वालों की अक्सरियत एकदम उंगलियों पर गिनने के मुताबिक है। क्या लोगों में बेदारी और बेबाकी लाने की सख्त ज़रूरत है? इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जंग हारा, लेकिन दुनिया इमाम हुसैन को मान रही है, यजीद को नहीं मानती। बेबाकी के लिए क्या कोई ठोस प्लानिंग वगैरह कि लोग बोले बुराई के खिलाफ? बुराई, गुंडागर्दी, तोड़ीबाजी, हत्ता वसूली, फिरका परस्ती, पुलिस जाती के खिलाफ हम चाहते हैं कि शहर के आवाम को उजागर करें। हर वो मामला जहाँ पर बुराई होती होगी वहाँ हम पहुँचेंगे और वहाँ के लोगों को हिम्मत दिलाएंगे कि उठिए,